अदानी विल्मर लिमिटेड 5% डाउन, अदानी टोटल गैस 20% डाउन, अदानी पोर्ट्स 16% डाउन अराउंड, अदानी ग्रीन्स 20% डाउन, अदानी एंटरप्राइजेस 18.52% डाउन, अदानी पावर 5% डाउन और अदानी 20% डाउन, अदानी ट्रांसमिशन यानी कि। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं यहाँ पे, और इसमें से लगभग सारे स्टॉक्स देखा जाए यहाँ पे तो अपने सर्किट, लोअर सर्किट पे ही बंद हुए हैं। उससे नीचे जाने की कैपेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट यहाँ पे सेट होती है, उससे नीचे स्टॉक गिरते नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो शेयर्स हैं यहाँ पे अदानी ग्रुप्स के, यहाँ पे इतने ही पे रुक गए, वरना अगर यूएस में ये स्टॉक होता तो इससे भी ज़्यादा गिर सकता था। ऐस वहाँ पे जो लिमिट्स होती है वहाँ पे लिमिट कोई सेट नहीं होती। अब वैसे ही अगर बात करें तो यहाँ पे अदानी ग्रुप में पूरा एक ब्लड बाथ आया, जहाँ पे हम लोगों ने देखा अदानी के शेयर्स इतने बुरे करके टूटे यहाँ पे। उसी के साथ यहाँ पे खाली अदानी ही नहीं, पूरा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी यहाँ पे डूबा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट जो है हर ओर, चाहे आप बैंकिंग देखो चाहे कोई और सेक्टर देखो, बहुत ज़्यादा गिरा। एक बार गिरा ना, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। इसी के साथ अदानी ने तो लीड किया ही किया, साथ में बैंकिंग सेक्टर ने भी लीड किया, और इसके पीछे एक मेन पर्पस था कि बैंकिंग भी यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा गिरे। और साथ के साथ जो अदानी का एक सबसे बड़ा एफपीओ आया, वो भी यहाँ पे अगर देखें हम लोग उसे, तो खाली 1% ही सब्सक्राइब हुआ, वो भी पहले दिन। यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे 31 जनवरी तक ओपन है, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा कि ये भी फुलफिल होने वाला है, एज जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं यहाँ पे हिडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद बहुत ज़्यादा बुरे करके टूटे। इसी के साथ हम सारे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम लोगों के लिए एक कंसर्न पैदा हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा, कि यहाँ पे वैसे ही हम लोग उतना कमा नहीं पाते, यहाँ पे हम लोग जिस स्टॉक में पैसे डालते हैं वो स्टॉक सबसे पहले नीचे आता है। ऐसा मेरे हिसाब से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जरूर सोचते होंगे। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। और अदानी में यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो है उन्होंने पक्का, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ने पक्का ही लेट इन्वेस्ट किया होगा, जिसके बाद अब वो लोग यहाँ पे कंसर्न में होंगे कि जो उनका पैसा है वो कितने लॉस में आने वाला है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि जिसने टाइम पे इन्वेस्ट किया उसने तो कमा लिया, लेकिन जिसने लेट इन्वेस्ट किया अब वो रोने वाला है यहाँ पे पक्का। क्योंकि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे जो अदानी ग्रुप है वो स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, टैक्स इवेजन और करप्शन जैसे चीज़ों में यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है, और इसके बारे में उन्होंने एक बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे शो करी, और यहाँ पे अदानी ग्रुप से यहाँ पे 88 क्वेश्चंस भी पूछे कि वो अपने फर्म को कैसे डिफेंड कर सकते हैं, और उन 88 क्वेश्चंस का अगर वो आंसर कर दें तो यहाँ पे उनकी फर्म को वो लोग डिफेंड कर सकते हैं। साथ के साथ हिडनबर्ग ने ये भी बोला कि जो इनके फाइनेंशियल्स हैं वो यहाँ पे बहुत ही रिस्की पोजीशन पे हैं, और सबसे ज़्यादा रिस्क पोजीशन जो है यहाँ पे हम लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और प्लस इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे अदानी ग्रुप डूबता है तो उसके साथ वो बहुत सारे बैंक्स को लेकर डूबेगा, और साथ के साथ ये सारा इम्पैक्ट जो है यहाँ पे पूरा इंडियन स्टॉक्स एक्सचेंज पे ही आने वाला है। और सबसे घबराने वाली बात तो अब आती है, एस हिडनबर्ग ने यहाँ पे ये बोला कि जो स्टॉक है वो 85% तक डाउन जा सकता है, इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो 85% डाउन जा सके। और यहाँ पे जो हिडनबर्ग है उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि उन्होंने यहाँ पे जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं उनको शॉर्ट करना भी शुरू कर दिया, यानी कि कंपनी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने रिपोर्ट को लेके, रिसर्च रिपोर्ट को लेके, कि वो यहाँ पे अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनको यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको शॉर्ट सेल का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा। बेसिकली जब हम लोग कोई शेयर बाय करते हैं तो हम लोग लॉन्ग जाते हैं, यानी कि हम लोग उसे खरीदते हैं 100 रुपीज़ पर। अगर हमने खरीदा तो हम लोग उसको 120, 115 या जो भी आपका 100 रुपीज़ से ऊपर प्राइस हो जिस पे आप बेचना चाहते हैं उस पे बेच के आप लोग प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन शॉर्ट सेल में इसका उल्टा होता है। यहाँ पे हम लोग जो स्टॉक होते हैं, अगर हम लोग को पता होता है कि ये स्टॉक यानी कि नीचे जाने वाला है, फॉर एग्जांपल अगर अब हमें पता लग गया कि अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो नीचे गिरने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसको 100 रुपीज़ पे सेल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सेल पहले करते हैं, उसको हमने 100 पे सेल किया, और जैसे जैसे स्टॉक नीचे गिरता है 90, 80, 70, 60 जहाँ पे भी जाता है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे बाय कर लो, और बाय करके आप यहाँ पे जो डिफरेंस होता है देख सकते हो, 60 पे आपने बाय किया और यहाँ पे सेल जो किया था आपने 100 पे पहले कर दिया था, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बन जाता है 40 रुपीज़ के अराउंड, या जो भी प्रॉफिट बनता है जितना नीचे आप सेल करते हो। तो ये होता है शॉर्ट सेलिंग। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, इसलिए बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इससे अवेयर भी नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर कोई भी शॉर्ट सेल करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत होती है, ताकि वो किसी स्टॉक पे शॉर्ट या लॉन्ग जा सके। लेकिन एज हम जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, हम लोग जहाँ भी हाथ डालते हैं
वहाँ ज़रूर से ज़रूर वो स्टॉक गिरता है। यहाँ पे आपने भी नॉर्मली ये चीज़ देखी होगी कि रिटेल इन्वेस्टर के पास ये प्रॉब्लम हमेशा से आती है और वो हमेशा ये क्वेश्चन करता है खुद से कि मैं जिस स्टॉक में भी पैसा डाल देता हूँ वही स्टॉक क्यों गिरने लगता है। तो ये एक चीज़ है, यहाँ पे एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में अगर आपको कदम रखना है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जिसको आपको ध्यान में रख के करना, ताकि आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकें। और जब ये सारी रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिक में आई हिडनबर्ग की तरफ से, तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ने यहाँ पे थ्रेट दिया कि जो हिडनबर्ग है रिसर्च, उस पे यहाँ पे लीगल केस करेंगे इंडिया में ही और इंडिया से बाहर भी यहाँ पे लीगल केस किया जाएगा हिडनबर्ग के ऊपर। इसी के साथ यहाँ पे एक रिप्लाई आता है हिडनबर्ग रिसर्च की तरफ से, जो कि यहाँ पे हम लोग के लिए थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है। एस ये हिडनबर्ग रिसर्च इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने रिपोर्ट्स को लेके कि उनका जो रिप्लाई है वो थोड़ा शॉक में कर सकता है हम लोगों को, हम जो छोटे इन्वेस्टर हैं उन सबको। एज उनकी इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इन द 36 आवर्स सिंस वी रिलीज्ड आवर रिपोर्ट, अदानी हैजंट एड्रेस्ड अ सिंगल सब्सटेंटिव इशू वी रेज्ड। We asked 88 straightforward question that we believe give the company a chance to be transparent। यहाँ पे 88 क्वेश्चन पूछे जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देगी कंपनी के बारे में, जो भी उसके फाइनेंशियल्स हैं और उसके बारे में। साथ के साथ इन्होंने ये भी बोला कि इनकी 106 पेज 32,000 वर्ड रिपोर्ट और ओवर 720 साइटेशन जो कि यहाँ पे कवर अप किया है 2 साल से ऊपर की रिसर्च में, अदानी ने उसको अनरिसर्च एंड इवेल्यूटिंग द रेलिवेंट प्रोविजन अंडर यूएस एंड इंडियन लॉज फॉर रेमेडिकल एंड प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट अस। यहाँ पे ये चीज अदानी ने बोली पब्लिकली। और यहाँ पे हिडनबर्ग ने यहाँ पे ये बोला कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर यहाँ पे अदानी जो है इंडियन लीगल सिस्टम को छोड़ के फॉरेन लीगल सिस्टम में आए और यहाँ पे उनसे क्वेश्चन कर सकता है यहाँ पे हिडनबर्ग फ्रीली होके। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में ये भी बताया कि जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं जैसे अदानी एंटरप्राइजेस, वो उसका 3 ईयर जो रिटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ 1400% के अराउंड है। अदानी ट्रांसमिशन 729%, अदानी टोटल गैस 2121%, अदानी ग्रीन एनर्जी 908%, अदानी पावर 332%, अदानी पोर्ट्स 98%, अदानी विल्मर 149%। जो ये ग्रोथ हुई है अदानी के स्टॉक्स में, यहाँ पे ये अननेचुरल है। ऐसी कोई भी ग्रोथ यहाँ पे जब भी होती है किसी स्टॉक में तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आनी होती है, क्योंकि वहां पे जो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। हिडनबर्ग ने ये भी बताया। इसी के साथ हिडनबर्ग ने ये भी बताया कि इनके फाइनेंशियल बहुत ज्यादा रिस्की है। एज यहाँ पे अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे इंडस्ट्री में जो भी मतलब इंडस्ट्री लेवल होती है उसमें जो डेब्ट है उसके अकॉर्डिंग अदानी ग्रुप का ट्रिपल है डेट। अगर यहाँ पे देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी का जो डेप्ट है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री वो यहाँ पे 12.1x का है और इंडस्ट्री का 6.3, वहीं अदानी पावर 3.3x और इंडस्ट्री 6.3x, अदानी टोटल गैस 1.5x, इंडस्ट्री एवरेज है 4.1x। इसी के साथ जो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हिडनबर्ग ने, जो यहाँ पे बताया कि जो इनका नेट डेप्ट है वो कम से कम 2x 3x है उनके इंडस्ट्री कंपैरिजन में, जो कि एक बहुत ज्यादा घबराने वाली बात है। इसी के साथ अदानी के तो स्टॉक गिरे ही गिरे, जहाँ पे हम लोगों ने नुकसान झेला ही झेला। यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स ने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेली। एज बैंक्स ने बहुत सारा खूब सारा लोन दिया हुआ है अदानी को। अगर उस पर हम लोग आ जाएं तो अदानी ग्रुप का जो टोटल डेप्ट है वो 2 लाख करोड़ रुपीस का है, जिसमें से इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने यहाँ पे 40% जो लोन है वो यहाँ पे इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने दिया है। जैसा कि इंडियन बैंक का जो एक्सपोजर है वो 81,200 रुपीस करोड़ का है और साथ में यहाँ पे पीएसयू बैंक का जो है उसमें 30% का एक्सपोजर है, जिसे हम लोग कह सकते हैं 61,000 करोड़ का एक्सपोजर है यहाँ पे। उसी के साथ प्राइवेट बैंक का 10% का एक्सपोजर है, यानी कि 20,000 करोड़ का एक्सपोजर है यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स का। और अगर बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर डाली जाए तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक आप देख सकते हैं करीब 4% के अराउंड गिरा, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा 7.36% के अराउंड, एसबीआई 5% के अराउंड गिरा है और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक भी 4 to 5% के अराउंड गिरा। एज इन सभी ने लीड किया निफ्टी और सेंसेक्स को, जहां पे निफ्टी 1300 पॉइंट नीचे गिरा और 3.5% डाउन रहा। वहीं सेंसेक्स जो है 874 पॉइंट्स के अराउंड नीचे गिरा, जिसमें सेंसेक्स 1.45% डाउन रहा। अब ये इंडियन बैंकिंग के लिए तो कंसर्न है, क्योंकि इतना सारा लोन यहाँ पे बांटा हुआ है अदानी ग्रुप को, जो कि यहाँ पे थ्रेट बना देता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। अगर ऐसा हुआ कि अदानी यहाँ पे डूबता है तो यहाँ पे जो इंडिया है 2-3 साल फिर पीछे चले जाएगा। एज यहाँ पे अभी जितने भी एनपीए वगैरह थे बैंकिंग सिस्टम में वो सारे सेटल हुए थे। यहाँ पे अब जाके 5-6 साल बाद बैंकिंग में ग्रोथ दिख रही थी, बैंकिंग के स्टॉक्स आज ऊपर जा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही अदानी का यहाँ पे प्रॉब्लम आई है सामने, बैंकिंग में यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम दिखने वाली है।
और अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो ये इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा पीछे होने वाली है। बिकॉज यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने से थोड़ा घबराएंगे। ये बहुत बड़ा ही फ्रॉड हो जाएगा अगर अदानी ग्रुप का यहाँ पे कुछ भी लीगल बैटल में यहाँ पे और प्रॉब्लम आती है तो फिर। साथ के साथ यहाँ पे जो हिडनबर्ग रिपोर्ट है, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए फैमिली मेंबर्स पे भी कि जो वो लोग जेल भी गए हुए हैं और यहाँ पे टैक्स इवेजन वगैरह का बहुत सारा प्रॉब्लम है अदानी ग्रुप में। साथ के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये भी होगा कि क्या अदानी का स्टॉक जीरो भी जा सकता है। तो यहाँ पे मैं उनको क्लियर कर दूं कि जो अदानी के स्टॉक्स हैं उसमें अदानी का ज़्यादा परसेंट है, मतलब यहाँ पे प्रोमोटर जो है अदानी है। अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो अदानी ग्रीन एनर्जी में 60% के अराउंड उनके शेयर्स हैं। अदानी पावर में वो 74% के अराउंड ओन करते हैं। अदानी टोटल गैस में 75% के अराउंड, अदानी ट्रांसमिशन में भी 75% अराउंड, अदानी एंटरप्राइजेस में भी 72% अराउंड, अदानी पोर्ट्स में 65%, अंबुजा सीमेंट्स में 63%, एसीसी में 56%, अदानी विल्मा में 87%। तो ये सारी जो होल्डिंग है ये प्रोमोटर होल्डिंग हुई जो कि अदानी ग्रुप की है अपने स्टॉक्स में। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग कुछ दिन, मतलब यहाँ पे जो ब्लड बाथ है अदानी ग्रुप में, यहाँ पे हम लोग कुछ और दिन देख सकते हैं कि इनके स्टॉक्स नीचे जाएंगे। लेकिन एट लास्ट स्टॉक्स जो हैं ऊपर भी जाने वाले हैं, क्योंकि जो इसमें मेजॉरिटी होल्डिंग है वो अदानी ग्रुप की है। तो ये चीज़ रुकनी ज़रूर है। लेकिन यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एज रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो है ही है। यहाँ पे LIC तक यहाँ पे नीचे चला गया। मेरी खुद की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चलेगी इसकी वजह से। एज बैंकिंग सेक्टर और जो LIC है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे गया। अभी रिसेंटली LIC जो है अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहा था अदानी में। अब ये गवर्नमेंट के प्रेशर के अंदर है या फिर जो LIC है वो खुद यहाँ पे बढ़ा रहा था, ये तो पीछे की बात है, हम लोग को पता नहीं लग सकता। एज यहाँ पे बहुत सारे PSU बैंक्स जो हैं वो तक फंसे हुए हैं। उन्होंने अदानी को खुलेआम यहाँ पे लोन बांटे में बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे, मतलब इतना ज़्यादा लोन बांटा हुआ है कि इंडिया अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो इंडिया 3-4 साल बैक जा सकता है आराम से। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी यहाँ पे जो ट्रस्ट है इंडिया पे से वो ज़रूर यहाँ पे उठने वाला है। तो इसीलिए अगर आप अब अदानी के शेयर में जाने वाले हैं तो सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे अदानी से रिलेटेड जितने शेयर्स हैं वो यहाँ पे पिटने ज़रूर वाले हैं। और कुछ भी हो, हम रिटेल इन्वेस्टर्स तो हैं, यहाँ पे लॉस तो झेलते ही हैं, लेकिन वो हमारी जो होल्डिंग्स है और ज़्यादा ख़राब कर सकती है। इसीलिए अपनी होल्डिंग्स को जितना भी देखें अच्छे से करें, ताकि यहाँ पे आपको कम से कम लॉस झेलना हो और प्रॉफिट आप ज़रूर कमा पाएँ स्टॉक मार्केट में। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो हिडनबर्ग ने यहाँ पे एलिगेशंस लगाए हैं अदानी ग्रुप पे, वो सही होते हैं कि नहीं होते। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।